ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही भावुक हृदय के व्यक्ति हो। तुम दूसरों की बातों से जल्दी आहत हो जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ कि तुम किसी की भावनाओं से आहत ना हो सको। तुम अगर कोई तुम्हें कटु शब्द बोले तो वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना दिखा सके, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वह ऊर्जा मिले। तुम हर समय मेरी ऊर्जा का अनुभव करो, और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाह रहा है, या कौन तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण पाना चाह रहा है कि तुम कैसे पहनो, कैसे रहो, कौन सी क्रियाएं करो, कौन सी नहीं करो, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, इसको कोई और निर्धारित करना चाहता है तो जाने दो मेरे बच्चे। तुम उन बातों पर ध्यान ना दो, क्योंकि तुम अगर मुझसे जुड़ जाओगे तो ये सब बातें तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगी। तुम मेरे साथ का अनुभव करोगे। तुम्हें किसी की भी मर्जी, किसी की भी इच्छा तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है। दुनिया क्या चाह रही है मुझे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मेरा जीवन ऐसे चलेगा जैसे बाबा चाहेंगे। और मुझे अपनी बाबा की ऊर्जा के अलावा इस दुनिया में कौन क्या कह रहा है या कौन मेरे ऊपर नियंत्रण रखना चाह रहा है, मुझे इन बातों से भी मतलब नहीं, क्योंकि मेरे बाबा चाहेंगे तो सिर्फ मैं उनके नियंत्रण में रहूँगा और उनकी ऊर्जा को ही महसूस करूँगा, अन्यंत्र और किसी की कभी नहीं। तो मेरे बच्चे, की दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी दुख देना चाहें, जब तुम मेरी ऊर्जा में संपूर्ण रूप से समाहित हो जाओगे, जब तुम मेरी ऊर्जा को ही अपना जीवन का सार बना लोगे, हर समय मुझसे मेरा साथ मांगोगे, अपने कर्मों को, अपने जीवन को, सब कुछ को मुझ में समर्पित कर दोगे पूर्ण समर्पण के साथ, जब तुम मेरे शरणागत होगे तो तुम्हें मेरे अलावा कोई इस संसार में दिखेगा ही नहीं। तुम मेरी ऊर्जा के अलावा किसी ऊर्जा को ग्रहण करोगे ही नहीं। तुम्हें कोई भी परिस्थितियाँ, कैसे भी लोग, कैसी भी बातें नहीं प्रभावित कर पाएंगी, क्योंकि तुम अपनी सांसों में, अपने हृदय में, अपने जीवन के हर कारण, हर क्षण में मुझको ही महसूस करने लगोगे, मेरी ही अनुभूति करने लगोगे। तो तुम संसार में उसी प्रकार रहोगे जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, फिर भी उसकी सुंदरता उस कीचड़ के व्यवहार से या उसके गुण से प्रभावित नहीं होती। वह एकदम स्वच्छ, पवित्र, बहुत सुंदर होता है। वैसे ही तुम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की बातों से प्रभावित नहीं होगे। कोई भी अवगुण तुम्हें छू नहीं सकेंगे। कोई भी बुरी परिस्थिति, बुरे लोग तुम्हारे जीवन में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभाव होगा, जो तुम हमेशा मुझसे मांगते हो। तुम इतने मुझ में घुल मिल जाओगे कि तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं रहेगी। तुम अपनी दुनिया मुझे ही बना लोगे। ऐसा बहुत ही जल्दी संभव होगा, क्योंकि तुम दिन रात मुझे मांगते हो तो तुम मुझे पाओगे। फिर तुम्हें इन बातों से भी कोई मतलब नहीं रहेगा कि कौन तुम्हारे बारे में क्या जानना चाह रहा है या तुम्हें जानेगा या नहीं। तुम्हारे लिए संपूर्ण दुनिया में ही होऊंगा। तुम मेरे अलावा कोई बात जानना चाहोगे ही नहीं। तुम मेरी ऊर्जा के अलावा और कुछ ग्रहण करना चाहोगे ही नहीं। तुम्हें ये भौतिक चीज़ें मिथ्या लगेंगी। तुम्हें ये सांसारिक सुख फीके लगेंगे, क्योंकि तुम सच्चे सुख का ज्ञान पा जाओगे तो तुम उसी में अपने मन को रमाओगे, उसी में अपने चित्त को लगाओगे, उसी में अपनी बुद्धि को समाहित करोगे। तो मेरे बच्चे, तुम मुझ पर सब कुछ छोड़कर, मुझ पर निर्भर होकर किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश ना करो। तुम्हारे बिना जाने भी मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को सुलझा दूंगा, और मेरे बच्चे के जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी उलझन उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। उसकी सारी समस्याएं मैं स्वतः ही समाप्त कर दूंगा। जब वह मुझ पर निर्भर हो जाता है और उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरे बाबा मेरे जीवन में कुछ गलत होने देंगे नहीं, जब उसका विश्वास पक्का होता है, तो मेरे बच्चे, मुझे भी उसके जीवन में जो उसके लिए नहीं लिखा होता वह भी लिखना पड़ता है, क्योंकि वह बच्चा पूर्ण रूप से सच्ची भक्ति के द्वारा मुझ पर ही आश्रित हो जाता है। तो उसकी सारी आवश्यकताओं
उसकी सारी चीज़ों का ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ और उसे अपनी भक्ति में रमा देता हूँ। और मेरी भक्ति करते करते ही वह इस संसार भवसागर से पार होकर सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम शीघ्र ही मेरे साथ को अपने जीवन में स्थिर पाओगे। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम ज्ञानवान बनोगे, तुम किसी से भी इतना लगाव नहीं करोगे कि वह तुम्हें दुख पहुंचा सके। तुम अपने आप को इस दुनिया से ऐसे समेट लोगे जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर अपने उस छत्र के अंदर उस कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। वैसे ही तुम मेरे सुरक्षा कवच में इस संसार की सभी सुखों से मुख मोड़कर मेरी ऊर्जा में सदैव प्रसन्न रहो। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।